गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं क्लास 5 को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सच्चे देशभक्त लाल बहादुर शास्त्री। काफ़ी पुरानी बात है। 4-5 लड़के गांव के उस पार से मेला देखकर वाराणसी लौट रहे थे। एक लड़का कुछ पीछे रह गया। शेष सभी नाव में सवार होकर वाराणसी आ गए। पीछे रह जाने वाला बालक बाद में गंगा तट पर पहुंचा। वह साहस करके नदी में कूद गया और उसने तैरकर नदी पार की। लेकिन उसने ऐसा दुस्साहसपूर्ण कदम क्यों उठाया? बात यह थी कि उस बालक के पास नाव का किराया देने के लिए पैसे ही नहीं थे। बाद में यह गरीब बालक ही बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बना। उस बालक का जन्म माता राम दुलारी और पिता शारदा प्रसाद के घर 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ। इसका नाम लाल बहादुर रखा गया था, पर माता पिता उस बालक को प्यार से नन्हे कहकर पुकारते थे। 1.5 वर्ष की अवस्था में ही नन्हे के सिर पर से पिता का साया उठ गया, अर्थात उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में अपने ननिहाल में हुई। बाद में वह वाराणसी में एक संबंधी के घर पर रहकर पढ़ा। गांधी जी की प्रेरणा से लाल बहादुर ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सम्मिलित हो गए। कुछ समय बाद फिर पढ़ाई प्रारंभ की और काशी विद्यापीठ से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात शास्त्री जी ने अपना सारा जीवन समाज सेवा तथा स्वतंत्रता संघर्ष में लगा दिया। सन 1928 ईस्वी में शास्त्री जी का विवाह ललिता जी से हुआ। विवाह में इतनी सादगी रखी गई कि दहेज के नाम पर शास्त्री जी ने एक चरखा और खादी का कुछ गैर कपड़ा ही स्वीकार किया। अतः बच्चों, हमें भी शास्त्री जी की तरह ही दहेज प्रथा का अवहेलना करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, क्योंकि दहेज प्रथा हमारे देश और समाज के लिए सबसे बड़ा कोड है। अब आगे आइए। अब शास्त्री जी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद को ही प्रयागराज भी कहते हैं, उनका कार्य क्षेत्र हो गया। अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी के उच्च पदों पर पहुँचे। वे सन 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय समिति के संगठन मंत्री चुने गए। बच्चों, मेहनत करने पर सफलता अवश्य मिलती है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वे अपनी योग्यता, अपनी परिश्रम और लगन के बल पर संसदीय समिति के संगठन मंत्री चुने गए। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए शास्त्री जी 3 बार जेल गए और उन्होंने 9 वर्षों तक जेल यातनाएं सही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी योग्यता से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए
उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने इस विभाग में अनेक सुधार किए। तभी दक्षिण भारत में एक रेल दुर्घटना में 144 व्यक्ति मारे गए। रेल मंत्री होने के नाते शास्त्री जी ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और रेल मंत्री का पद छोड़ दिया। बच्चों, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक दुर्घटना का सारा जवाबदेही अपने ऊपर लेकर, अर्थात उसका सबसे गुनहगार खुद को मानकर इस पद से इस्तीफा दे दिया। यह मिसाल बिरले कहीं देखने को मिलता है। यह उनकी नैतिकता का उत्तम उदाहरण है। देश को ऐसे सच्चे कर्तव्यपरायण व्यक्ति की सदा आवश्यकता रहती है। इसीलिए बाद में उन्हें केंद्र सरकार में एक एक करके कई विभाग सौंपे गए। उन्हें गृह मंत्री का महत्वपूर्ण पद भी दिया गया, किंतु कुछ वर्ष बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी की बीमार रहने लगे। उन्होंने अपने काम में सहायता के लिए शास्त्री जी को केंद्र सरकार में बिना विभाग का मंत्री बना दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को सन 1964 ईस्वी में प्रधानमंत्री पद सौंपा गया। वे कुल 18 महीने प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे, परंतु इस 18 माह में ही उन्होंने देश का कायाकल्प कर दिया। कई कारणों से लोग उनके कार्यकाल को आज भी बड़े गर्व से स्मरण करते हैं। उन दिनों देश में अन्न की कमी थी। दूसरे देश अनाज देने के बदले हम पर मनमानी शर्तें थोपना चाहते थे। शास्त्री जी झुके नहीं। उन्होंने विदेशी अनाज ठुकरा दिया। उन्होंने देश के किसानों और वैज्ञानिकों से कहा कि वे अधिक अन्न उपजाने के लिए जी जान से जुट जाएं। शास्त्री जी ने अन्न बचाने के लिए स्वयं भी सप्ताह में एक समय का भोजन करना बंद कर दिया। अनेक लोगों ने उनका अनुकरण किया। साहस, धैर्य और परिश्रम के बल पर शीघ्र ही अन्न की यह तंगी मिट गई। तभी पाकिस्तान को शरारत सूझी। उसने सन 1965 में हमारे देश पर हमला कर दिया। शायद उसने सोचा कि भारत के प्रधानमंत्री एक सीधे, सच्चे, विनम्र व्यक्ति हैं। वे गांधी जी की तरह अहिंसा में विश्वास करते हैं। ऐसे में आसानी से उनकी दाल गल जाएगी। पर शास्त्री जी को तो देश की स्वतंत्रता प्राणों से भी प्यारी थी। उनका आदेश पाकर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान समझ गया कि यह विनम्र व्यक्ति कमजोर नहीं है। शास्त्री जी मानते थे कि पड़ोसी देश को आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने युद्ध जीतकर भी पाकिस्तान से समझौता किया। समझौता होने की रात में उन्हें ताशकंद यानी रूस में दिल का दौरा पड़ा। वे 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी में देश को बिलखता हुआ छोड़कर संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। शास्त्री जी
सच्चे देशभक्त थे। देश और समाज की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे कर्तव्य पालन में ढिलाई नहीं करते थे। ईमानदारी उनकी रग रग में बसी थी। इतने ऊंचे पदों पर रहकर भी वे अपना एक मकान तक नहीं बना पाए। उन्हें सादगी पसंद थी। वे विनम्र थे पर कमजोर न थे। उनका कद छोटा था पर अपने चरित्र की विशेषताओं के कारण वे लंबे से लंबे व्यक्ति से भी कहीं ऊंचे थे। हमें शास्त्री जी के जीवन से देश प्रेम, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, विनम्रता और दृढ़ता जैसे गुणों की शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद।